हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध सिंह राठौर। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स से, और धीरे धीरे करके हम और भी सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है, उसका जो सबसे पहला पार्ट है, उससे शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड स्लोली विल कवर द सॉइल मैकेनिक्स एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये आपके सारे के सारे स्टेट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम आएंगे, चाहे यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, महाराष्ट्र पीएससी हो, उड़ीसा पीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी एंड सो मेनी अदर एग्जामिनेशंस, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस के काम आएंगे। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज, तो वो सॉइल जो पानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कौन सा सॉइल है? तो लोएस इज विंड ब्लोन सिल्ट। तो ये विंड ब्लोन सॉइल होता है, विंड ब्लोन। ओके, ग्लेशियर, इसे हम ग्लेशियल टिल भी कहते हैं, टिल, ग्लेशियल टिल, या फिर ग्लेशियल ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो ये जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ग्लेशियर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको। एलुवियल सॉइल जो है, दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इन फॉर्म ऑफ रिवर्स। तो जो फ्रेश वाटर रिवर्स हैं, जो कि जनरली नॉर्दर्न इंडिया पार्ट में हैं, वो इस सॉइल को कैरी करती हैं, और एज अ सेडिमेंट ये इन रिवर्स के अंदर रहता है। और जब ये सेडिमेंट डिपॉजिट होता है तो इनके आसपास, इनके बेड्स पर ये वाला सॉइल डिपॉजिट हो जाता है। तो ये लैंड काफ़ी फर्टाइल होता है। तो जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये वाला जो रीजन है, इसके आसपास का ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है। इसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, एंड दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। और मेरीन सॉइल जो सी बेड्स पे, सॉल्ट वाटर जो सी होता है वहाँ पर जो डिपॉजिट होता है, वो होता है मेरीन सॉइल। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, एलुवियल सॉइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना हो खुद से, तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, उसको अटेम्प्ट करना, और फिर उसके बाद आप इसको वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। तो वो सॉइल जो विंड ने ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल इज द विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये सैंड साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और इनके अंदर कोहेजन नहीं होता है बिल्कुल भी, सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं। मेरीन सॉइल, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये सी वाटर से डिपॉजिट होते हैं। एलुवियल सॉइल रिवर्स में, और लेकुस्ट्रियन सॉइल फ्रेश वाटर लेक से डिपॉजिट होते हैं। ओके, तो यानी इसमें सॉल्ट की मात्रा कम है। तो ये तीनों के तीनों, दीज आर डिपॉजिटेड बाय वाटर, और सिर्फ एक ही है जो विंड ने डिपॉजिट किया है, दैट इज फर्स्ट वन, एओलियन सॉइल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो एओलियन सॉइल कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह की सैंड ड्यून्स बनेंगी। तो सारे के सारे पार्टिकल्स सैंड साइज के पार्टिकल्स होंगे, और इनके अंदर कोई भी कोहेजन नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। तो जो लोएस सॉइल होता है, लोएस, ये विंड ब्लोन सिल्ट होता है। इसमें थोड़ी सी सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज ऑफ कैल्शियम, और ये जो सॉइल है ये कुछ इस तरह का बन जाता है यहाँ पर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कई सारे छेद हैं इस तरह के, है ना, ये इस तरह के छेद होते हैं, इसके अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये अभी फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन जब बारिश होगी और या फिर इसके ऊपर ज़्यादा लोड आएगा तो ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद लोएस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है लेयर्स, है ना, इसमें कोई लेयर्स नहीं है, पूरा का पूरा एक तरह से यूनिफॉर्म टाइप का है। तो विंड ब्लोन सिल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ लोएस, है ना। और यही जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, दिस सॉइल इज लोएस, है ना, ये विंड ब्लोन सिल्ट है। तो सिल्ट ने, जो विंड है, विंड ने इस सिल्ट को डिपॉजिट किया, थोड़ी सी सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज थी इसके अंदर, इसलिए ये सॉइल इस तरह का दिखाई दे रहा है। ओके, जनरली ये डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है, राजस्थान वगैरह के एरियाज में, या फिर जहाँ पर डेजर्ट टाइप का होता है वहाँ पर ये इस तरह का सॉइल पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ।
हाईवेज अगर देखें तो हाईवे सॉइल के ऊपर ही बनाए जाते हैं, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज, सॉइल की इंजीनियरिंग बहुत रिलेटेड है हाईवेज से। अगर रेलवेज देखा जाए तो रेल की पटरियां भी हम कहीं ना कहीं सॉइल के ऊपर ही बिछाते हैं, इसके लिए ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड हो, इसके लिए हम बलास्ट वगैरह बिछाते हैं। ट्रामवेज भी एक तरह से रेल का ही दूसरा फॉर्म है, तो यहाँ पर भी सॉइल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। रोप वेज किसी भी तरह से सॉइल से कनेक्टेड नहीं है ना, पूरी तरह से हवा में ही होते हैं, तो यहाँ पर इन रोप वेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सॉइल इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, और ये यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो 2 बार आ चुका है ये, 2007 में, 2013 में। तो इस तरह से जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके अलावा इसके आने वाले जो सेशंस हैं वो भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When the products of rock weathering are not transported, ठीक है, तो रॉक से वेदरिंग हुई है, सॉइल बना है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, किसी दूसरी जगह पर नहीं गए हैं, लेकिन वो उसी जगह पर हैं, उसी जगह पर हैं, तो इस तरह से जो बनने वाले सॉइल्स हैं उनको क्या कहते हैं? इस तरह के सॉइल्स को हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो जो नॉट ट्रांसपोर्टेड होंगे वो वहीं की वहीं रिसाइड कर गए, उनको कहते हैं रेसिडुअल सॉइल, और अगर ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे तो इस तरह के सॉइल को हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नाउ ट्रांसपोर्ट किस एजेंट के थ्रू कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू, दीज आर द ऑल द एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इन्हीं के ही कई सारे एग्जांपल्स देखे थे हमने और आगे भी देखते रहेंगे। सो जो वहीं की वहीं सॉइल रह गए दीज आर रेजिडुअल सॉइल, और जो ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह चले गए दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल्स कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ, तो देखो इंडिया का सॉइल मैप जो है वहाँ से हम देख सकते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा, दिस इज ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये यहाँ पर साउथ इंडिया में भी काफ़ी नीचे तक है, तो ये गुजरात में भी पाया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना, येलो कलर से दिखा देता हूँ, ये गुजरात में भी पाया जाता है, ये सेंट्रल इंडिया के भी कुछ पार्ट में पाया जाता है, और सदर्न इंडिया के भी काफ़ी सारे पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप में ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर देखें नदर्न इंडिया, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, तो मेनली ये सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में पाया जाता है, पर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ज़्यादा पार्ट इसका कवर हो रहा है साउथ इंडिया में, तो इसका सही आंसर हम टिक करेंगे सदर्न इंडिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लोन डिपॉजिट? तो विंड ब्लोन डिपॉजिट हमने 2 तरह के सॉइल देखे थे, एक तो एओलियन सॉइल देखा था, एओलियन सॉइल जो कि सैंड ड्यून्स बने थे, और जो सैंड पार्टिकल से डिपॉजिट है इनके अंदर कोई भी कोहेजन नहीं होता है, और दूसरा देखा था लो एस इज विंड ब्लोन सेल्ट। तो इनके अलावा जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही आंसर होगा। हमसे पूछा गया है नॉट विंड ब्लोन डिपॉजिट। तो ड्रिफ्ट देखा जाए तो हमने कहा था ना ग्लेशियल ड्रिफ्ट या टिल, ये ग्लेशियर्स डिपॉजिट करते हैं इसको, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, लो एस दिस इज विंड ब्लोन सेल्ट, ड्यून सैंड तो सैंड ड्यून्स या एओलियन डिपॉजिट, ये सारे के सारे विंड ब्लोन ही हैं। All these 3 are wind blown and the correct answer will be A, drift. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A soil composed of loose granular graded material which can be scoured off with the same ease with which it is deposited is known as, तो लूज ग्रैनुलर टाइप का जो मटेरियल है जो जितनी आसानी से डिपॉजिट हुआ है उतनी ही आसानी से ये स्कोर किया जाएगा या खरोंच के ले जाया जा सकता है, या बहते हुए पानी इसको लेके जाएगा उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से इसको डिपॉजिट किया गया है। तो वो कौन सा वाला सॉइल होगा? सिल्टी लोम, लोम के अंदर सैंड सिल्ट क्ले तीनों होते हैं, तो सैंड सिल्ट क्ले, सिल्ट और क्ले में थोड़ी थोड़ी कोहेसिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो जितने आसानी से ये डिपॉजिट हो गए थे बाद में क्या होगा, ये कोहेजन के थ्रू बाइंड हो जाएंगे और उनको उतनी आसानी से बहाना वापस से ले जाना मुश्किल होगा। सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। इनकोहेरेंट एलुवियम, एलुवियम मतलब
कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स होते हैं, एलुवियल पार्टिकल्स, और इनकोहेरेंट का मतलब इनके अंदर कोई भी कोहेजन नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई भी कोहेजन नहीं है तो जितनी आसानी से ये डिपॉजिट हुए थे उतनी ही आसानी से ये बह के चले भी जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनकोहेरेंट एलुवियम। नाउ नेक्स्ट इज सैंडी क्ले। क्ले के अंदर भी कोहेसिव प्रॉपर्टीज हैं। रेजिम सिल्ट, सिल्ट के अंदर भी थोड़ी बहुत कोहेसिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट? तो सेडिमेंट्स के ट्रांसपोर्ट का सबसे कॉमन मीडियम है वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड ब्लोन सॉइल्स आर एसोसिएटेड विद। विंड ब्लोन सॉइल लोएस है, लोएस और एओलियन सॉइल। सो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकूस्ट्राइन सॉइल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लेकूस्ट्राइन सॉइल्स फ्रेश वाटर लेक्स में डिपॉजिट होते हैं, सो लेक बेड्स। करेक्ट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेंट इन द कंटेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओलियन सॉइल्स। एओलियन सॉइल्स अगर देखें तो लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम नहीं होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। नाउ द सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय विंड, बिल्कुल सही बात है। एओलियन सॉइल्स आर डिपॉजिटेड बाय विंड। सॉइल हैज लार्ज परमिएबिलिटी, बिल्कुल सही है, इनकी परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। सो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी सही है। 2 and 3 दीज आर करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लिया करना और खुद से अटेम्प्ट करो, और फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो वापस से वीडियो को प्ले करके। सो सॉइल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड एज। तो देखो जो सॉइल्स हैं जो रॉक्स के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, दीज आर लेटरिटिक सॉइल्स। देखो लेटराइट सॉइल्स में क्या होता है, यहाँ पर रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ से बेसेस और सिलिका रिमूव हो जाते हैं। बेसेस एंड सिलिका आर रिमूव्ड, बेसेस एंड सिलिका आर रिमूव्ड, और फिर यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ, इनकी जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। तो ये लेटराइट जो सॉइल्स हैं ये डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से बने हैं, रॉक्स के डिकम्पोजिशन होने के बाद बने हैं, और आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के फॉर्म होने की वजह से ये काफ़ी रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये इस तरह के सॉइल्स हो जाते हैं, दीज आर लेटराइट सॉइल्स या लेटरिटिक सॉइल्स। सो करेक्ट आंसर इसका हो गया 14 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल्स आर बेसिकली, क्या सॉइल्स ऑर्गेनिक मटेरियल हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं या मिनरल मटेरियल हैं या ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही पार्ट हैं इसके अंदर? तो करेक्ट आंसर इज डी, सॉइल्स के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही पार्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कोलुवियल सॉइल्स या टालूस। देखो कोलुवियल सॉइल्स क्या होते हैं, जैसे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स एरिया में रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और इन रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो सॉइल पार्टिकल्स हैं दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द बॉटम बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इनको ये ट्रांसपोर्ट किए हुए और नीचे आके डिपॉजिट हो गए। तो इसकी वजह से जो सॉइल्स फॉर्मेशन हुआ है इन्हें कहते हैं हम कोलुवियल सॉइल्स या टालूस। तो कोलुवियल सॉइल्स या टालूस किसकी वजह से बने हैं? ग्रेविटी की वजह से। इनका जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो ग्रेविटी है। तो ये सॉइल्स कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ऊपर पहाड़ी इलाका था, यहाँ पर रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन, रॉक्स की वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद ग्रेविटी इन सॉइल्स को नीचे लेके आ गई। तो ये जो सॉइल्स यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे इन्हें कहेंगे हम कोलुवियल सॉइल्स या टालूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सॉइल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन? तो यहाँ पर 4 तरह के सॉइल्स दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि जियोलॉजिकल प्रोसेस से कौन से सॉइल बना हुआ है। नाउ अगर हम देखें सेनाइल सॉइल, सेनाइल सॉइल यानी काफ़ी पुराना सॉइल है, ओल्ड सॉइल है। मैच्योर सॉइल भी काफ़ी पुराना है। यूथफुल सॉइल इज यंग सॉइल। तो इन तीनों टर्म्स को देख के समझ में आ रहा है
कि इनका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, इनका क्लासिफिकेशन एज के अकॉर्डिंग हुआ है, कितना नया सॉइल है, कितना पुराना सॉइल है। एलुवियल सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ है कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ है। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन फ्रॉम द, तो जियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्मेशन है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए, एलुवियल सॉइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कोलुवियल सॉइल या टालूस, दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल देख लेते हैं क्या क्या है। हाई स्वेलिंग एंड लो श्रिंकेज, बेसिकली ब्लैक कॉटन सॉइल में लो श्रिंकेज नहीं होता है, हाई श्रिंकेज ही होता है, तो ये तो गलत हो गया। लो बियरिंग कैपेसिटी, ये वाला पार्ट तो ठीक है। हाई शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो ब्लैक कॉटन सॉइल की शेयरिंग स्ट्रेंथ भी हाई नहीं होती है, काफ़ी कम होती है, तो ये भी गलत हो गया। हाईली कंप्रेसिबल, ये वाला पार्ट ठीक है। लो स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये लो स्वेलिंग नहीं होता है, हाई स्वेलिंग होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। हाई प्लास्टिसिटी, इनकी प्लास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनके अंदर क्ले मिनरल्स प्रेजेंट होता है, मोन्टमोरनलाइट, उसकी वजह से इसकी प्लास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और शेयरिंग स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हाई प्लास्टिसिटी एंड लो शेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ एओलियन सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, इट इज विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एओलियन सॉइल इज विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। उड़ीसा पीएससी में आया हुआ है 2019 में। Now loess is silt deposited by wind and deposits have high density and low compressibility, नहीं low compressibility तो नहीं है, इनकी compressibility भी ज़्यादा है। low density, और हाँ इनकी density भी high नहीं है, density भी कम है। so low density and high compressibility, yes, correct answer is B, density कम है और compressibility ज़्यादा है। so 21 का आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The soil which is formed by transportation of weathered rock material by wind, तो विंड ने किस तरह के सॉइल को ट्रांसपोर्ट किया है, एओलियन सॉइल, तो एओलियन सॉइल विंड के ट्रांसपोर्टेशन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या सॉइल साइकिल भी इसको कह सकते हैं। तो सॉइल साइकिल का सबसे पहला प्रोसेस है वेदरिंग, सबसे पहले रॉक्स की वेदरिंग होगी, वेदरिंग होने के बाद जो मटेरियल बना उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। सो वेदरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद डिपोजिशन होगा उस मटेरियल का, डिपोजिशन होने के बाद अपहीवल, अपहीवल वापस से उसका लेवल रेज हुआ, डिपोजिशन होते होते धीरे धीरे करते हुए, और फिर अपहीवल के बाद वापस से वेदरिंग स्टार्ट हो गई। तो सॉइल साइकिल इस तरह से चलती रहती है इन चार प्रोसेसिंग में। तो देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद अपहीवल नहीं, ये गलत हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद अपहीवल नहीं है। फिर ऑप्शन बी देखते हैं, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल, ठीक है। तो करेक्ट जो प्रोसेस है जियोलॉजिकल साइकिल की वो यही है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोहेसिव सॉइल, ना जो कोहेसिव सॉइल होगा उसके अंदर क्ले मिनरल्स होंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल, मोन्टमोरनलाइट प्रेजेंट है इसके अंदर, एंड दिस इज द कोहेसिव सॉइल। लूज कोर्स सैंड, इसमें कोई भी कोहेजन नहीं होता है। सैंड विद क्ले, तो इसमें कोहेजन भी है और फ्रिक्शन भी है, ठीक है, दोनों ही है। सो करेक्ट आंसर, जो बेस्ट आंसर है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है, इट इज प्योरली कोहेसिव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेन्स हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, तो कौन से वाले सॉइल में हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, करेक्ट आंसर इज पीट। पीट के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। पीट सॉइल बनता है जब प्लांट्स के लीव्स या प्लांट्स के टहनियाँ, जड़ें, ये सब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है और वो वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन में होता है। तो पीट सॉइल काफ़ी फाइब्रस होता है और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉइल इटसेल्फ। सॉइल से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर बहुत हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है पीट के अंदर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज पीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एक्शन ऑन रॉक एंड रिमेन एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन,
तो थोड़ी देर पहले ही एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन। तो जो सॉइल वेदरिंग ऑफ रॉक से बना और उसका जो मटेरियल है वो वहीं की वहीं रह गया, इस तरह की सॉइल को हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। और अगर वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच गया है किसी भी एजेंट की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोएस इज सिल्टी क्ले फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ। लोएस सिल्टी क्ले है, ये विंड की वजह से फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलोवियल सॉइल्स आर दोज विच आर डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिपॉजिट हुए हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन कंसिस्टिंग, ग्लेशियल ओरिजिन यानी ग्लेशियर की वजह से बना है, कंसिस्टिंग ऑफ अनअसॉल्टेड मिक्सचर ऑफ बोल्डर्स एंड क्ले पार्टिकल्स। अनअसॉल्टेड का मतलब अनसॉल्टेड, एक तरह से सारे के सारे आपस में मिक्स हैं, इनको अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं किया है। तो ग्लेशियल टिल नाउ जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स आइस के बनते हैं, और ये जिस भी जगह पर होंगे तो इनके अंदर अगर बड़े बड़े रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, बोल्डर्स हैं और छोटे छोटे सैंड्स हैं, सिल्ट हैं, सब कुछ इन्हीं के अंदर आ जाता है। और ये जहाँ पर जाके मेल्ट होते हैं, वहाँ पर मेल्ट होने के साथ ये इन सबको ड्रॉप कर देते हैं वहाँ पर। तो इनकी वजह से जो सॉइल बनता है उसके अंदर सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगा, क्ले भी होगा, ग्रेवल्स भी होंगे, बोल्डर्स भी होंगे, सब कुछ होता है इनके अंदर। तो इनके अंदर पार्टिकल साइज का रेंज बहुत ज़्यादा होता है जो ग्लेशियर से बनते हैं। ठीक है, सो इस तरह का जो सॉइल होगा जिसमें बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स भी होंगे, छोटे छोटे क्ले पार्टिकल्स भी होंगे, सिल्ट भी होंगे, सैंड भी होंगे, सब कुछ होगा, वो ग्लेशियर से बना और उसको कहते हैं हम ग्लेशियल टिल या फिर ड्रिफ्ट या सिंपली ग्लेशियल सॉइल, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस से आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा, रिवीजन हुआ होगा, और इसी तरह से हम आगे सीरीज लाते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।